जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस YouTube फाइनेंस केंद्र के चैनल में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने इसके पहले वाले वीडियो में बोलिंजर बैंड के ऊपर एक टॉपिक लेकर आया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बोलिंजर बैंड क्या होता है और ये जो इंडिकेटर है ट्रेडिंग में क्यों यूज किया जाता है और इस इंडिकेटर का यूज करके आप बहुत अधिक पैसे कमा सकते हैं बिना नुकसान किए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं उस वीडियो को एक कदम और आगे बढ़कर आज मैं बताऊंगा कि बोलिंजर बैंड को हम यूज किस तरह करते हैं और उसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बोलिंजर बैंड्स में हम बाय और सेल कब करेंगे। इस पूरे एपिसोड में बोलिंजर बैंड के मैं आपको वादा करता हूं कि आपको 100% बोलिंजर बैंड का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था कि बोलिंजर बैंड क्या है, इसको मैंने आपको डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में। आज उसकी थोड़ी सी मीनिंग और बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड अपर बैंड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ लोअर बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिख रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बोलिंजर बैंड होते हैं ये एक प्रकार का इंडिकेटर है जो आपको ट्रेडिंग और चाहे इन्वेस्टिंग कुछ भी करें, ये आपको एक मार्केटिंग रेंज बताता है किसकी, प्राइस की। इससे आपको पता चलता है कि हमारा किसी भी स्टॉक का प्राइस किस लेवल तक अप होगा और किस लेवल तक डाउन होगा। ये एक बोलिंजर बैंड के जरिए हमें पता चलेगा। ये प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है इन इंट्राडे ट्रेडिंग। जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े, बट सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी होती है ये इस इंडिकेटर में है। 95% की एक्यूरेसी रेट है, वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इस बोलिंजर बैंड को अच्छे से समझ लेंगे तो आने वाले जो भी हम ट्रेडिंग सेशन में एंट्री करेंगे, जो भी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि ये एक टेक्निकल एनालाइज करने का बेस्ट इंडिकेटर है। ये एक काफी प्रसिद्ध इंट्राडे ट्रेडर्स थे, जॉन बोलिंजर। इन्होंने 1980 में विकसित किया अपने नाम पे। और चाहे आप ट्रेडर हो और ये चाहे आप इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये इंडिकेटर समान रूप से काम करता है। मतलब अगर आप इन्वेस्टर्स हैं या मतलब आप इन्वेस्टर्स के साथ साथ ट्रेडर्स हैं तो ये सभी के लिए एक जैसा ही काम करता है, क्योंकि ये प्राइस बेस्ड है। यहाँ पर हम प्राइस पैटर्न को देख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप बोलिंजर बैंड, यह एक संकेत, एक सिंपल मूविंग एवरेज पे आधारित इंडिकेटर है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एक लिखा है सिंपल मूविंग एवरेज। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरे एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मूविंग एवरेज एक प्रकार का इंडिकेटर है। उस इंडिकेटर के बेस पे हम ट्रेड्स को लेते थे और प्रॉफिट जनरेट करते थे। सेम इस बोलिंजर बैंड में आपने ये जो ग्राफ देखा है, यहाँ पर आप देखेंगे जो कि मिडिल, ये जो आपकी मिडिल लाइन है, इस मिडिल लाइन को सिंपल मूविंग एवरेज से बनता है। अब ये कैसे बनता है? आप लास्ट जितने भी दिन के ट्रेडिंग्स होते हैं, हर ट्रेडिंग्स का जो क्लोजिंग प्राइस होता है, अगर हमें 5 दिन का ट्रेडिंग डे निकालना है, मूविंग एवरेज निकालना है, तो हम 5 डे के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगा, जिसके बेस में हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो भी वैल्यू होगी वो किस रेंज तक जाएगी। और ये जो आपका बोलिंजर है, जो बोलिंजर बैंड है, ये इसी सिंपल मूविंग एवरेज के बेस पे टिका हुआ है। ये इसका फंडामेंटल बेस है। अगर आपको मैं और डिटेल में जाऊं तो अगर आप देख रहे होंगे इसी ग्राफ में जो ऊपर जो लेयर है, ऊपर वाली जो लाइन है उसे हम अपर बैंड बोल रहे हैं और जो नीचे वाली जो लाइन है वो लोअर बैंड है। यानी ये जो बोलिंजर बैंड होता है ये 3 लाइनों से मिलकर बनता है। पहला है अपर बैंड, दूसरा है मिडिल बैंड, तीसरा है लोअर बैंड। जी हाँ फ्रेंड, जो मिडिल बैंड होता है वह लाइन सिंपल मूविंग एवरेज को दर्शाता है। जी हाँ, यहाँ लिखा भी है जो मिडिल बैंड है ये सिंपल मूविंग एवरेज को शो कर रहा है। साथ में
जो अपर बैंड और लोअर बैंड है, ये लोअर बैंड है और ये आपका अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि हमने इस सिंपल मूविंग एवरेज के बेस पे क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला कि इसकी प्राइस, इसका जो प्राइस है वो कहां तक अप करेगा और कहां तक डाउन करेगा। जो हमने प्राइस निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएट करना किसी भी फंडामेंटल प्राइस से या किसी भी बेस प्राइस से, किसी भी फंडामेंटल प्राइस से या किसी भी बेस प्राइस से जब कोई भी वैल्यू डेविएट करती है तो उसका एक हम लिमिट सेट करते हैं कि उस लिमिट तक वो जाएगा, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज के बेस पे ली गई वैल्यू से हम डेविएशन या डिफरेंस तैयार करते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी भी स्टॉक की वैल्यू 52 रुपीज है तो अगर वो अप में जाएगा तो वो 75 तक का हमने डेविएशन बता रखा है और अगर वो डाउन में जाएगा तो वो 35 तक का डेविएशन हमने बता रखा है। इससे हमें प्राइस की मैक्सिमम वेरिएशन लेवल पता चल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और जहां किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होता है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला जो पॉइंट है कि ये जो बॉलिंजर बैंड है काम कैसे करता है। सभी के मन में ये सवाल उठता है कि हम इसमें प्रॉफिट कैसे जनरेट करें और ये काम कैसे करेगा। बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है आप सिंपल से जान ले कि ये थ्री लाइन पे बना हुआ है। 3 बैंड्स यानी 3 लाइनों को मिलाकर वो 3 लाइनें क्या हैं, अपर, मिडिल, लोअर। जो मिडिल होता है वो पिछले कुछ दिनों का क्या निकाला जाता है, सिंपल मूविंग एवरेज निकाला जाता है और साथ में अपर और मिडिल मूविंग, जो अपर और मिडिल बैंड है वो मूविंग एवरेज के बेस पे हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। हम मूविंग एवरेज को लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब हम यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको मिडिल में क्या दिख रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज दिख रहा है और अपर में आपको क्या दिख रहा है कि मूविंग एवरेज का हमने बेस लेके एक डेविएशन बना लिया है और लोअर में भी हम मूविंग एवरेज को बेस लेके एक डेविएशन बना लिए हैं। इस बॉलिंजर बैंड के डेविएशन को देखकर हम किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि हम बुलिश में जा रहे हैं कि हम बेरिश में जा रहे हैं। साथ में यह जो बैंड होता है, ये जो बैंड है प्राइस में होने वाले हलचल को, हायर चेंजेस को काफी अच्छे से बताता है। अगर आप देख लेंगे कि किसी भी ट्रेड में प्राइस काफी वॉलेटाइल है, आप मान लीजिए किसी भी ट्रेड में अगर प्राइस काफी वॉलेटाइल है या हाई है तो वो बैंड जो बनेगा वो काफी एक्सपेंड होगा, वो काफी लार्ज होगा, जिससे आपका अंतर डिफरेंस बढ़ जाएगा। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है ये ज्यादा लेवल पे ग्रो भी कर रही है और उसी लेवल से डाउन भी जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो काफी हाई है। इसमें आप ग्राफ में देखेंगे कि ये जो बॉलिंजर बैंड है वो काफी फैला सा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। साथ ही में अगर हम देखें जो दूसरा ग्राफ है इसी में कि अगर जब प्राइस वोलेटिलिटी होती है, जब कम होती है, प्राइस में चेंजेस ज्यादा नहीं होते हैं, तो उसमें जो बैंड बनता है वो काफी क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बन के बनता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़न रहती है, बैंड स्मॉल बनता है, अंतर कम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम तीसरा ग्राफ देखें इसी में तो जो तीसरा ग्राफ है उस ग्राफ को हमें देख के लगता है कि प्राइस में ना तो ज्यादा बदलाव पॉजिटिव में है और ना तो ज्यादा बदलाव नेगेटिव में है, यानी वो नॉर्मल है। यानी जो प्राइस वॉलेटिलिटी है, जो प्राइस चेंजेस हैं, जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल लेवल में आ रहे हैं।
इससे हमें पता चलता है कि जो ये बॉलिंजर बैंड है वो नॉर्मल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडिल में जितने अपर साइड गए हैं वही मिडिल के जो बिलो हैं मतलब उसके नीचे हैं वो काफी डाउन साइड मतलब एक समान गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि प्राइस में अगर चेंजेस आता है तो कितने लेवल तक हम इस चीज को देख सकते हैं, और इस प्राइस के चेंजेस को देखकर, इस प्राइस के वोलेटिलिटी को देखकर हम शेयर्स को बाई और सेल करते हैं। इन तीन क्रियाओं के आधार पर बाजार में शेयर्स को बाई यानी बुलिश और शेयर्स को सेलिंग यानी बियरिश किया जाता है और हमें संकेत मिलता है कि हम इसकी तरफ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉलिंजर बैंड के ऊपर। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको प्राइस को देखकर क्या करना है, प्राइस बढ़ते दम में हमें क्या इंडिकेट करता है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। प्लीज हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जो हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।